CoinDesk एक्सचेंज की वेबसाइट को यूज करके पहले आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर पाते थे। पहले आपको CoinDesk मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन फिलहाल ही अभी कुछ दिन पहले CoinDesk मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। सो आप फ्यूचर ट्रेडिंग के ऑप्शन को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं CoinDesk के मोबाइल एप्लीकेशन पर, आज के इस वीडियो के माध्यम से डीप में, डिटेल में एंड स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। CoinDesk मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके आप किस प्रकार से किसी भी कॉइन में लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, कब किया जाता है, कितना मार्जिन आपको लेना है, एक्सपायरी डेट क्या होगी, पोजीशन कैसे आपको क्लोज करना है। मतलब आपको एक ही वीडियो में ना बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहला स्टेप है, आपको आपके मोबाइल में CoinDesk एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन फिलहाल इंस्टॉल है वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं, आप इसको ओपन करेंगे, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, वो डाल के आप लॉग इन करेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। पोर्टफोलियो के जस्ट साइड में आपको एक फ्यूचर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ क्लिक करेंगे, आप कम से कम 5 USDT से अपना जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। 15 गुना तक आप लेवरेज ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके वॉलेट में अगर $100 रखे हुए हैं तो $1500 तक की जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं आपको, यानी कि जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। आप ये समझिए कि आप उसको 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ता, जितने दिन चाहें उतने दिन होल्ड कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है मार्केट्स का। मार्केट्स का मतलब है कि जितने भी कॉइन्स अवेलेबल है जिनमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इनकी लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकता है, वो सभी कॉइन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफी कॉइन्स है फिलहाल, बट आने वाले टाइम में आई थिंक और कॉइन्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। पोजीशंस एंड ऑर्डर्स को हम आगे समझेंगे। को अगर किसी भी कॉइन में लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है, उससे पहले आपके पोर्टफोलियो में कुछ USDT होने चाहिए। USDT आप कैसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डीप में वीडियो बनाया, बट इसमें भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको यहाँ पे नीचे मार्केट्स पे क्लिक करना है। मार्केट्स पे क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको ऑल पे क्लिक करना है। सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है USDT आ जाएगा। जस्ट क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में इन रुपीज में डालेंगे आप कितने रुपए का USDT खरीदना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप 100 रुपए का खरीदना चाहते हैं, 100 रुपए डालेंगे। इन USDT में आ जाएगा कि आपको कितना 100 रुपए का जो USDT है मिलने वाला है। बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं 1 USDT खरीदना चाहता हूं, तो मैंने इन USDT में एक जो USDT है वो डाल दिया, तो मुझे कितने रुपए देने हैं वो मुझे दिखा रहा है इन रुपीज में। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जस्ट आपको स्वैप करना है, डन। आपका जो USDT है वो बाय हो गया एंड आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब आपको वापस से क्या करना है, नीचे फ्यूचर्स पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मुझे वो सभी कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें मैं पोजीशन अपनी ओपन कर सकता हूँ, लॉन्ग एंड शॉर्ट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मैटिक में अपनी पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ, सो मैंने मैटिक पे क्लिक किया। मैटिक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पे फिलहाल जो मैटिक है उसका लेटेस्ट जो प्राइस है ना वो क्या चल रहा है। लेटेस्ट प्राइस मतलब जो फिलहाल अभी लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड हो रहा है ना वो प्राइस दिखा रहा है। 1 घंटे में ना जो मैटिक है उसका प्राइस कितना बढ़ा है, 1 दिन में कितना बढ़ा है, गिरा है, 1 वीक में, 1 मंथ में, वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं, व्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे, आपको बेसिक जो चार्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको एडवांस करना चाहते हैं तो इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, या अपने अनुसार जो टाइम फ्रेम है वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो ऑर्डर बुक है वो देखने के लिए मिल जाती है। ऑर्डर बुक में आपको शॉर्ट करने वाले दिखेंगे एंड लॉन्ग करने वाले दिखेंगे, उनका प्राइस दिखेगा एंड उनकी क्वांटिटी दिखेगी कि किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी यहाँ पे लगी हुई है। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इस प्राइस पे ना इतना सारा जो अमाउंट है वो लगा है शॉर्ट के लिए, तो हो सकता है कि मैटिक का जो
प्राइस है वो काफी डाउन आ जाए। एंड यहाँ पे जो आपको ये ऑर्डर बुक मिल रही है ना, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप जो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि CoinDCX पे कर रहे हैं, आप ये मानिए कि आप बाइनेंस पे कर रहे हैं। क्योंकि CoinDCX एक्सचेंज पर जो आपको ऑर्डर बुक दिख रही है, या फिर आप बोल लो कि जो लिक्विडिटी मिल रही है वो बाइनेंस से मिल रही है। सो आपको यहाँ पे एकदम मक्खन जो ऑर्डर बुक है वो देखने के लिए मिलेगी, यानी कि टेंशन नहीं है कि ऑर्डर आपका कंप्लीट नहीं होगा, या फिर फटाफट आपका जो PNL है सिंपली वो बढ़ेगा घटेगा नहीं अगर मार्केट सडनली डंप हो जाता है तो। क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज की ऑर्डर बुक आपको पता है कितनी स्ट्रांग होती है। उसके बाद में एक्टिव पोजीशन में आपको कुछ डेटा देखने के लिए मिल जाता है कि कितने लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, कितने लोगों ने लॉन्ग कर रखा है। जैसे कि 87.6% लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर रखी है, यानी कि वो बुलिश है मैटिक के प्राइस को लेके कि मैटिक का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। एंड सिर्फ 12.4% ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई मैटिक का जो प्राइस है वो डाउन जाने वाला है, इसलिए वो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। उसके बाद में फंडिंग रेट को मैंने परसों ही बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट आप ये समझ लीजिए शॉर्ट में कि जो भी आप पोजीशन ओपन कर रहे हैं, जितनी भी अमाउंट का आपका पोजीशन है उस पर हर समय आपके जो चार्जेस है वो लगते रहते हैं, जितना भी फंडिंग जो चार्जेस है वो लिखे हुई है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, बाय लॉन्ग एंड सेल शॉर्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको लॉन्ग कैसे करना है या फिर बाय लॉन्ग का मतलब क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ बाय/लॉन्ग। सो सबसे पहले किसी भी ऑप्शन को समझे उससे पहले ये समझ लेते हैं कि बाय लॉन्ग का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल कि मैटिक का प्राइस फिलहाल चल रहा है $1.12 के अराउंड। अब आपको लग रहा है कि हाँ $1 से ना मैटिक का जो प्राइस है वो $1.5 जा सकता है, मतलब प्राइस बढ़ा ना, तो आप क्या है बुलिश है, यानी कि आपको लग रहा है कि हाँ ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। सो जब भी हमें भरोसा रहता है कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है, यानी कि बढ़ने वाला है, तो हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो बढ़ने वाला है तो ऊपर की तरफ जाएगा तो हम पैसे कमाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपने जो सोचा वो उल्टा हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि हाँ ये $1 तक गिरेगा, उसके बाद में मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा, और आपने एग्जैक्ट $1 से अपनी जो पोजीशन है वो ओपन कर ली लॉन्ग की, लेकिन उल्टा हो गया, ये $1 से गिर के मान लीजिए $0.5 आ गया 0.5, तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने तो कहा था कि भाई बढ़ने वाला है इसलिए तो आप लॉन्ग करके बैठे थे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, पूरा मार्केट डाउन हो गया तो आपको लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आप वहीं पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करते ना फिर आपको प्रॉफिट हो जाता। शॉर्ट का मतलब ये है कि हाँ आपको लग रहा है कि ठीक है ये $1.5 तक जाएगा, मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा, उसके बाद में ये $1 तक आसानी से गिरेगा। सो जब नीचे की तरफ आता है ना तो आपको शॉर्ट करना होता है, आप वहां पे भी बेनिफिट कमा सकते हैं। सो फिलहाल हम समझ रहे हैं कि लॉन्ग आपको कैसे करना है, यानी कि आप बुलिश है मैटिक के प्राइस को लेके उस कंडीशन में। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर मैटिक USDT लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे डेप्थ लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। डेप्थ पे क्लिक करने के बाद में आपको जो ऑर्डर बुक है वो देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट ऑप्शन को आप सेलेक्ट रखते हैं, और अगर आप यहाँ पे पोजीशन अपनी ओपन करते हैं सो जो भी लाइव रेट चल रहा होगा मार्केट में मैटिक का, उस प्राइस पे आपकी जो पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी। लिमिट प्राइस में ना आप अपना खुद का प्राइस बता सकते हैं कि भाई देखो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है ना उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा प्राइस देखो ये है, मुझे इस प्राइस पे चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जो प्राइस चल रहा है मैटिक का वो चल रहा है $1.1249 के अराउंड। आपको लग रहा है कि नहीं यार देखो ये जो भी चल रहा है ना इसको तुम भूल जाओ, मुझे $1 के हिसाब से चाहिए, ठीक है। सो $1 अपना लिख सकते हैं, जैसे ही $1 आएगा मैटिक का प्राइस, आपकी जो बाई की पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी। अगर नहीं आता है तो ठीक है, आप अपना जो ऑर्डर वो कैंसिल कर सकते हैं, कौन से आपके चार्जेस लग रहे हैं। सो मैं आपको दोनों में ही बारी बारी से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे अपनी जो पोजीशन है वो ओपन करनी है। सो फॉर एग्जांपल आप मार्केट प्राइस से ही लेना चाहते हैं, आपके पास कितना बैलेंस है सबसे पहले तो वो देखिए। जैसे मेरे पास बैलेंस है 10 USDT के समथिंग, 10.5 है, 10 मान लीजिए इसको राउंड फिगर। सो 10 USDT में से मैं कितना USDT अपना लगाना चाहता हूँ और कितना मैं लेवरेज लेना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं 10 USDT लगाने वाला हूँ और 3x लूंगा, यानी कि $30 का जो पोजीशन है वो मेरा ओपन हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं टोटल जो अपना पोजीशन यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ वो यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल 12 USDT का टोटल साइज है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि $12 मेरे वॉलेट में होना चाहिए। सो इसने एक राउंड फिगर अमाउंट कर दिया $12 का कि भाई देखो आप इतने का लो, ताकि आपको जो इतनी क्वांटिटी है या फिर इतनी पोजीशन है वो आपकी ओपन होगी। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। देखो मेरा जो टोटल पोजीशन साइज है ना, यानी कि जो भी मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर रहा हूँ उसकी जो वर्थ बनेगी ना वो $11.27 बनेगी, ठीक है। इसको राउंड फिगर आप ऐसे पकड़ लो कि
कि $11 की बन गई थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मेरी जो जेब है, मेरा जो वॉलेट है ना, उसमें से कितना जो USDT है वो खर्च हो रहा है। जैसे मेरे पास राउंड फिगर $10 पड़े हुए हैं, उस $10 में से कितना मेरा खर्च हो रहा है, 1.6 के समथिंग, सिर्फ क्योंकि मैंने 7x का यहाँ पे लेवरेज लिया है। यानी कि मेरे जो वॉलेट से जा रहा है ना, उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो 7x का लेवरेज है ना, वो एक्सचेंज मुझे प्रोवाइड करवा रहा है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें तो बहुत ज्यादा लेवरेज लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा लेवरेज लेंगे ना, नीचे एक खतरा बैठा है हमारे लिए। अब खतरा क्या है, नीचे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे है लिक्विडेशन प्राइस, और ये बहुत ही खतरनाक है। एज ए ट्रेडर कोई भी कभी भी नहीं चाहता लाइफ में कि भाई उसकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाए। अब ये लिक्विडेशन क्या है, इसको समझिए। आपने जो भी पोजीशन ओपन की जिस भी प्राइस पे, और आपकी डायरेक्शन में वो पोजीशन नहीं गई, फॉर एग्जांपल मैं लॉन्ग कर रहा हूँ लेकिन मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रही, मार्केट डाउन ही डाउन जा रहा है, तो एक प्राइस आ जाएगा कि देखो भाई अगर इस प्राइस पे आ गया ना, तो आपकी जो पोजीशन है ना, वो एक्सचेंज ऑटोमेटिक बंद कर देगा, या फिर बोल सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ कर देगा, या आपकी पोजीशन में आपने जितना भी मार्जिन यूज किया ना, वो मार्जिन एक्सचेंज अपने पास रख लेगा, या फिर बोल लीजिए कि आपके वॉलेट से जितना भी आपने मार्जिन यूज किया है वो आपका जीरो हो जाएगा। सो लिक्विडेशन प्राइस जितना कम होना उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो पोजीशन साइज है वो यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल $50 के समथिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो $50 में अब मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो देखेंगे 0.98 के समथिंग है। अब मैं यहाँ पे लेवरेज बढ़ाता हूँ, फिर देखिएगा आप क्या होगा। मैंने यहाँ पे लेवरेज बढ़ाया तो आप देखिए मेरा लिक्विडेशन प्राइस बढ़ गया, $1 से भी ऊपर चले गया। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो लेवरेज है वो कर लेता हूँ 3x, एंड मैंने यहाँ पे कंफर्म किया, मेरे पास USDT का है, बेसिक सी बात है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 20 USDT कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा लिक्विडेशन प्राइस कितना कम हो गया, 0.7741 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने लेवरेज बहुत कम लिया है, और यहाँ पे जो मेरा मार्जिन है फिर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि यार ठीक है, मुझे ना ज्यादा आपसे उधार नहीं चाहिए, मेरे पास ना बहुत पैसे रखे हैं वॉलेट में, इनमें से यूज कर लो। तो मेरे पास जो $10 रखे हुए हैं राउंड फिगर, उसमें से मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है, $6.5 तुम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे ज्यादा मत दो। तो आप ना जितना कम रिस्क लेंगे ना, आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो कम हो जाएगा। अगर आप एक नए यूजर हैं, 5x से ज्यादा मत लीजिए, मैं तो बोलता हूँ 2x 3x पे पहले टेस्ट कीजिए। अगर आप 5x से ज्यादा लेते हो ना, तो आप समझो कि अंगारों पे पैर रख रहे हो, आप जल सकते हो अगर आपकी डायरेक्शन में पोजीशन नहीं गई तो मेक श्योर करें कि कम से कम लेवरेज लें, एंड कम से कम आप रिस्क लें, एंड अपना जो रिवॉर्ड है उसको कैलकुलेट करें रिस्क के साथ कि आप मैनेज कर पा रहे हैं नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 10 USDT का एक साइज यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरे वॉलेट से यहाँ पे 3 USDT यूज होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 3x का जो लेवरेज है वो ले रहा हूँ। टोटल जो पोजीशन साइज है वो $9 की होने वाली है, मार्केट प्राइस पे ले रहा हूँ। अब मान लीजिए मुझे अपनी पोजीशन लेनी है, उसके बाद में जस्ट आपको इसको स्लाइड करना है। जैसे ही आप स्लाइड करेंगे आपकी जो पोजीशन है वो एक्टिव हो जाएगी। अब आप पहले थे मार्केट्स वाले ऑप्शन पे, अब आप क्लिक कर लें पोजीशंस वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको लाइव आपका जो PNL है वो देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि बेनिफिट लॉस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ग्रीन में जा रहा है मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है, और अगर रेड में जा रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है। जैसे आप देखेंगे मेरा तो बराबर सा ही यहाँ पे चल रहा है। जैसे मैंने जो यहाँ पे बाई किया था वो 1.1286 के अराउंड किया था, और प्राइस भी फिलहाल इतना ही चल रहा है, इसलिए ना तो मुझे नुकसान है ना ही बेनिफिट। अगर आप इस पोजीशन की कुछ डिटेल देखना चाहते हैं तो जस्ट आप पोजीशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको काफी सारी आपकी जो पोजीशन है उसकी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है चेंज लिक्विडेशन प्राइस। मैंने इस ऑप्शन को यूज किया, वीडियो में रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं इसको एडिटिंग में हटा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई यूज केस है, और अगर आप एक नए यूजर हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत डीप और डिटेल में जाएगा। सो मैं नहीं चाहता कि इसी वीडियो में इसको कवर करूं, क्योंकि ये बहुत लेंदी है और मुझे नहीं लगता सच में कि इसका कोई यूज केस है आपके लिए। बाकी के जो 3 ऑप्शन है बहुत अच्छे हैं, आप उनको यूज करें। उसके बाद में सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलता है आपको इंक्रीज पोजीशन। इसका मतलब ये है कि आपने फिलहाल मैटिक में जितनी भी क्वांटिटी ले रखी है, जितना भी मार्जिन ले रखा है, आप ये बोल सकते हैं, उसमें आप कुछ और मार्जिन ऐड कर सकते हैं, यानी कि और कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे इंक्रीज पोजीशन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा, जहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि हमने पहले
मैटिक में जब लॉन्ग किया था वो सभी ऑप्शन मिले थे, वो सभी ऑप्शन ही मिलेंगे। एंड जैसे ही हमने क्वांटिटी बाई की थी फर्स्ट टाइम, वैसे ही अभी हम बाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं 8 USDT की अपनी जो पोजीशन साइज है वो ओपन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास से जो यूज होगा वो $2.638 की समथिंग यूज होगा। टोटल जो यहाँ पे मेरी पोजीशन साइज होगी वो अराउंड $8 के अराउंड होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3x का जो लेवरेज है वो लिया है, यानी कि जितना भी मैं वॉलेट से पैसा दे रहा हूँ उस पे 3x का मैंने एक्सचेंज से आप बोल सकते हैं कि उधार लिया है। जब मेरी जो पोजीशन है वो क्लोज होगी तो उधार भी चुक जाएगा। तो जस्ट अगर आप अपनी पोजीशन में और अधिक जो मार्जिन है वो ऐड करना चाहते हैं, सो स्वैप टू लॉन्ग पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो मार्जिन है वो ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन मिलता है रिड्यूस पोजीशन। इसका मतलब ये है कि फिलहाल आपने जितना भी अपना मार्जिन ले रखा है या फिर टोटल जो पोजीशन है उसमें से आप कुछ पोजीशन अपनी कम कर सकते हैं। यानी कि आपको मान लीजिए बेनिफिट हो रहा है अच्छा खासा, आपको लग रहा है कि मेरे हाथ से ये बेनिफिट नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा आप अपना जो बेनिफिट है वो बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी जो पोजीशन है वो काटनी होगी, या फिर आपको नुकसान हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इतना ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा करता हूँ कि कुछ नुकसान बुक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे 3rd नंबर का ऑप्शन आपको मिलता है रिड्यूस पोजीशन, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट प्राइस से, यानी कि आप तुरंत जो भी रेट चल रहा है ना उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन से बाहर आ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी पोजीशन से बाहर आना चाहता हूँ मार्केट प्राइस पर, तो जो भी मार्केट प्राइस है ना वो मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने एंट्री किस प्राइस पे की थी एंड मार्केट प्राइस फिलहाल क्या चल रहा है वो दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो यहाँ पे एंट्री मैंने की थी 1.1286 के अराउंड, एंड करंट जो फिलहाल मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 1.269, इसलिए मुझे लॉस है लगभग ₹1.21 के समथिंग। बहुत बुरा लग रहा है, मेरा ₹1.5 यहाँ पे डूबने वाला है। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे उसके बाद में है पोजीशन साइज। सो मेरी जो भी पोजीशन साइज है वो मुझे दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे जो अवेलेबल फंड में जो भी आपका फंड दिखाई दे रहा है ना वो आपकी टोटल साइज है, जो भी पोजीशन आपने ओपन की है लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की किसी भी कॉइन में। अब उस टोटल अमाउंट में से आप कितना एग्जिट करना चाहते हैं वो पोजीशन USDT साइज में आपको डालना है। आप ये नहीं डाल सकते कि भाई मुझे 10 मैटिक करना है, मैटिक में नहीं डाल सकते। पोजीशन साइज ब्रैकेट में स्पष्ट लिखा हुआ है USDT, यानी कि आपकी जो साइज है वो भी USDT के फॉर्म में ही है कि भाई आपकी 1000 USDT की साइज है, तो आप 1000 में से कितना जो USDT है वो एग्जिट करना चाहते हैं अवेलेबल बैलेंस में से। जैसे कि मेरा $9 का यहाँ पे जो साइज है वो बनता है, तो मैं अगर चाहूँ तो $9 का जो साइज है वो पूरा कंप्लीटली एग्जिट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मिनिमम जो कंडीशन है वो मुझे फुलफिल करनी होगी जो कि 7.885 है। सो मिनिमम मुझे इतना या इससे ऊपर एग्जिट करना होगा, तभी मैं अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट कर पाऊंगा। ऐसे करके आप छोटे छोटे जो भी ऑर्डर है वो लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं बाहर आना चाहता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे स्वैप टू रिड्यूस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी जो पोजीशन साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी, और पोजीशंस में आपको हिस्ट्री के अंदर जो आपने फिलहाल अपनी पोजीशन क्लोज किया वो आपको दिखाई देगी। जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको कितना लॉस हुआ है इंडियन रुपीज में, कितना USDT में लॉस हुआ है वो आपको दिखाई देगा, एंड बेसिक डिटेल। फॉर एग्जांपल आपकी जो फिलहाल बची हुई पोजीशन है उसको देखना चाहते हैं, एक्टिव पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे, एंड जो फिलहाल आपकी पोजीशन एक्टिव होगी वो आपको दिखाई देगा, लिक्विडेशन प्राइस दिखाई देगा, PNL दिखाई देगा, इनकी बेनिफिट लॉस। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ठीक है अब मैं लिमिट प्राइस पे कैसे कर सकता हूँ अपनी पोजीशन को रिड्यूस, वो समझते हैं। 3rd नंबर का ऑप्शन मिलता है रिड्यूस पोजीशन, यहाँ क्लिक करेंगे। अब आप अपने प्राइस के मुताबिक मैटिक की जो पोजीशन है उससे बाहर आना चाहते हैं, सो आपको लिमिट पे क्लिक करना है, एग्जिट प्राइस USDT। यहाँ पे आपको मैटिक का जो प्राइस है वो डालना है कि किस प्राइस पे आपको बाहर जाना है। जैसे कि एंटर आपने किया है फॉर एग्जांपल $1 पे, आपको लग रहा है कि 1.35 के समथिंग जाने वाला है और आप वहीं एग्जिट करेंगे। सो आप एग्जिट प्राइस में आएंगे, यहाँ पे इसको एडिट करेंगे, 1.35 लिखेंगे। उसके बाद में पोजीशन साइज USDT में आपको वो अमाउंट डालना है जो भी पोजीशन में आपने टोटल जो अमाउंट यूज कर रखा है। फॉर एग्जांपल कि $10,000 का आपका पोजीशन ओपन है, उस $10,000 में से इस जो पोजीशन है आपकी जो एक्टिव पोजीशन है 10,000 की, उसमें से आप कितना जो प्रॉफिट है या लॉस है बुक करना चाहते हैं। यानी कि $10,000 की आपकी पोजीशन है, तो मान लीजिए आप $2,000 फिलहाल एग्जिट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पोजीशन साइज में आपको यहाँ पे $2,000 लिख देने हैं, एंड जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, स्वैप टू रिड्यूस। बस कहानी खत्म। आपका अगर बेनिफिट हुआ तो वो बेनिफिट आपको वॉलेट में ऐड हो जाएगा इंस्टेंट, और अगर आपका नुकसान हुआ तो आपके वॉलेट से पैसे कट जाएंगे। बहुत सिंपल है। अब जैसे आपका छोटा सा साइज है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे रिड्यूस पोजीशन साइज को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम जो भी है $7-8 वो आपकी पोजीशन
पोजीशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन बचता ही है क्विक एग्जिट, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल मिलेंगी, स्वैप टू एग्जिट पे क्लिक करेंगे, कहानी खत्म। आपकी जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगी एंड एक्टिव जो पोजीशन होगी ना वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपने जो लॉस था वो बुक कर लिया। सो कुछ इस प्रकार से आप अपनी जो लॉन्ग की पोजीशन है वो ओपन कर सकते हैं मार्केट प्राइस पे। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर के अंदर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं लिमिट प्राइस से करूंगा, सो मैं लिमिट पे क्लिक करूंगा। लिमिट पे क्लिक करने के बाद में लिमिट प्राइस में अब आपको वो प्राइस डालना है जिस भी प्राइस पे आप मैटिक को लॉन्ग करना चाहते हैं। अब आप ये मत देखिए कि मैटिक का प्राइस तो चल रहा है 1.269 और आप यहाँ पे चाहते हैं कि मैं $0.5 में मैटिक लॉन्ग करूं, तो आप लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बट एक लॉजिक प्राइस लिखिए कि वो प्राइस आए भी, ऐसा नहीं कि अनलॉजिक प्राइस कुछ भी डाल दिया। सो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे $1 से जो मैटिक है उसको लॉन्ग करना चाहता हूँ। सो $1 पे जब मैटिक आएगा ना तब मेरी जो पोजीशन है वो लॉन्ग होगी $1 से, ठीक है। अब मैं कितना यहाँ पे मिनिमम साइज लूंगा वो यहाँ पे एक्सचेंज बता रहा है। उसके बाद में आप जितना भी साइज लेना चाहते हैं वो आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। जैसे मैं $10 का एक साइज ओपन करना चाहता हूँ एंड यहाँ पे जो लेवरेज है वो 8x की है, तो भाई मुझे 8x नहीं लेने हैं, मुझे यहाँ पे लेवरेज कम लेनी है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे 3x लेना चाहता हूँ, मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कम से कम रहे, जैसे कि आप देखेंगे $0.6862 के अराउंड रहेगी। और अगर मैं इस लेवरेज को बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 15x कर देता हूँ, तो जरा मेरा लिक्विडेशन प्राइस देखिए आप 0.95 हो गया सीधा ही। तो भाई लिक्विडेशन प्राइस कम से कम होना चाहिए एंड सिंपल है। अगर आपको आपकी जो पोजीशन है वो लेनी है तो आपको यहाँ पे स्वैप करना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा, बट अभी आपको वो पोजीशंस में नहीं दिखाई देगा, ऑर्डर्स में दिखाई देगा, क्योंकि आपने जो प्राइस लिखा है ना वो जब आएगा ना तभी आपका जो ऑर्डर है वो एक्टिव होगा। अगर एक्टिव नहीं हो रहा, मान लीजिए बहुत समय हो गया, तो जस्ट ऑर्डर्स में आइए, एक्टिव ऑर्डर्स में आइए और जो भी आपका ऑर्डर है उस पर क्लिक कीजिए, नीचे कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक कीजिए, यस कैंसिल पे क्लिक कीजिए, कहानी खत्म। आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा एंड जो भी फंड है वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। वापस से आइए मार्केट्स पे एंड वापस से आप जिस भी कॉइन में लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहते हैं जस्ट क्लिक कीजिए एंड वही आपको जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जैसे कि ये तो हो गया लॉन्ग पोजीशन ओपन करने का, अब आप शॉर्ट पोजीशन कैसे ओपन करेंगे वो समझिए। तो फॉर एग्जांपल कि आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, सेल शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मान लीजिए आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करना चाहते हैं मार्केट प्राइस से, पोजीशन USDT साइज में आपको वो अमाउंट डालना है जो कि आप इस ट्रेड के लिए यूज करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं टोटल यहाँ पे $10 की सिर्फ ये पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन 15x का लेवरेज नहीं लूंगा क्योंकि मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है ना फिर वो बहुत ज्यादा रहेगा। मैं चाहता हूँ बहुत कम हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये 3x रहे। कन्फर्म पे क्लिक करूंगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे मेरा लिक्विडेशन प्राइस बढ़ गया, 1.48 हो गया, यानी कि बहुत अच्छा है। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो जितना मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस ज्यादा रहेगा मुझे बहुत अच्छा फायदा रहेगा, क्योंकि गलती से मान लीजिए मैंने मार्केट प्राइस से किया जो कि है 1.1278 के अराउंड, लेकिन मान लीजिए कि ये बढ़ गया 1.3 हो गया और मान लीजिए मेरा लिक्विडेशन प्राइस 1.2 ही था, तो मेरा तो पोजीशन थोड़ी देर में ही क्लोज हो जाएगा, यानी कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, ये समझो। यानी कि मैटिक का प्राइस अगर बढ़ भी गया ना, मेरी डायरेक्शन में नहीं गया, तो अगर 1.48 के अराउंड तक जाता है ना, तब मेरा जो लिक्विडेट होगा ऑर्डर, उसमें जो मुझे टोटल लॉस होगा वो $2.63 होगा, क्योंकि ये जो मेरा मार्जिन है ना वो ही यहाँ पे लिक्विडेट होगा। फॉर एग्जांपल कि मैं ये जो पोजीशन है वो लेना चाहता हूँ, शॉर्ट करना चाहता हूँ मार्केट प्राइस पे, लिक्विडेशन प्राइस मैंने देख लिया है बहुत अधिक है तो मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। स्वैप टू शॉर्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में जो मेरी शॉर्ट पोजीशन होगी वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। रियल टाइम में बेनिफिट लॉस मुझे दिखाई देगा। अपनी पोजीशन पे क्लिक करूंगा, सभी ऑप्शंस मुझे पहले जैसे मिल रहे थे ना वैसे ही मुझे जो ऑप्शंस है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन मिलता है इंक्रीज पोजीशन साइज, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पोजीशन USDT साइज में अब आप वो अमाउंट डालिए USDT में जितना आप फिलहाल जो आपकी पोजीशन है उसमें ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप $20 ऐड करना चाहते हैं, $20 आपने लिख दिए। उसके बाद में आप लेवरेज कितना लेना चाहते हैं, यानी कि एक्सचेंज से कितना उधार लेना चाहते हैं पैसे, वो बताइए। सो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 6x 7x लेना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। कन्फर्म पे क्लिक करूंगा तो मेरी जेब से सिर्फ पैसे जाएंगे $7.2 के अराउंड, लेकिन मेरा फिर लिक्विडेशन प्राइस गड़बड़ा जाएगा, 1.265 हो जाएगा, जो कि कतई सही नहीं है। मान लीजिए मैटिक की कुछ न्यूज आ गई और वो $1.3 हो गया, तो उससे पहले ही मेरा तो हो जाएगा काम, तो मुझे तो ऐसा करना नहीं है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो लेवरेज है वो कम से कम लेना है। मैं यहाँ पे 2x करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ एंड यहाँ पे जो पोजीशन साइज है फॉर एग्जाम्पल वो $10 कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे वॉलेट में फिर फंड कम पड़ जाएगा।
जाएगा। तो आप देखिए लिक्विडेशन प्राइस 1.66 हो गया, यानी कि टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना प्राइस बढ़ने से पहले ही मैं अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट कर लूंगा। अगर आप ये अपना ऐड करना चाहते हैं सेम पोजीशन में तो कुछ नहीं करना, स्वैप टू शॉर्ट पे क्लिक करना है, आपकी जो पोजीशन है उसमें ये जो अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में रिड्यूस पोजीशन यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट का, यानी कि आपकी जो पोजीशन है उसमें से आप कुछ जो अमाउंट है वो निकालना चाहते हैं, यानी कि आपको कुछ बेनिफिट हो गया, आपको लग रहा है कि यार बेनिफिट हो गया, मेरा बेनिफिट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक दिख रहा है वो बेनिफिट है, लेकिन जब आप बुक कर लेते हो तब बोल सकते हैं कि हाँ मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि दिखने वाला प्रॉफिट नहीं होता है। जब आप बुक कर लेते हो ना वो एक्चुअल में प्रॉफिट होता है। सो आपको यहाँ पे प्राइस दिखाई देगा एग्जिट प्राइस USDT में $1.126 के अराउंड, एंड आपने जो एंट्री की थी ना वो भी आपको दिखाई देगी। जैसे मैंने एंट्री की थी 1.271 के समथिंग, एंड करंट जो प्राइस चल रहा है वो 1.267 या 5 के अराउंड चल रहा है। टोटल जो भी PNL है वो नीचे दिखा रहा है 24 पैसे के समथिंग मुझे प्रॉफिट है। उसके बाद में नीचे ऑप्शन मिलता है पोजीशन USDT। मेरे पास जो अवेलेबल USDT पोजीशन है वो है 7.887 के अराउंड, यानी कि इतना मेरा जो पोजीशन डॉलर है वो है टोटल। अब इसमें से ये बताइए कि आप कितना निकालना चाहते हैं, पूरा निकालना चाहते हैं, कम निकालना चाहते हैं, वो लिख दीजिए अवेलेबल बैलेंस में से। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका $10,000 का पोजीशन है और $10,000 में से आप $5,000 निकालना चाहते हैं। सो $5,000 आप लिख देंगे, आपकी जो पोजीशन है सिंपली वो यहाँ से कम हो जाएगी। कम करने के लिए लेकिन आपको स्वैप टू रिड्यूस पे क्लिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा तो एक छोटा सा ही यहाँ पे पोजीशन ओपन है, और अगर मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो मुझे 100% ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन साइज ना मिनिमम कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं $5 करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि नहीं कम से कम इतना करना पड़ेगा, तो ये एक भारी प्रॉब्लम है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको करना ही है तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। टोटल जो भी आपका पोजीशन आपका अमाउंट है जो अवेलेबल बैलेंस में दिखा रहा है उसमें से आप जितना भी करना चाहते हैं वो पोजीशन साइज USDT में आपको डालना है एंड स्वैप टू रिड्यूस पे क्लिक करना है। आपकी जो पोजीशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता, मैं तो अपना प्राइस बता के करना चाहता हूँ, मुझे मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है और मैं इसी प्राइस पे जो अपनी पोजीशन है उससे बाहर आना चाहता हूँ या कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। सो एग्जिट प्राइस USDT में आप किसी भी कॉइन को लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, सो वहां पे वो प्राइस आपको डालना है जिस प्राइस पे आपको प्रॉफिट या लॉस बुक करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको लॉस हो रहा हो और आप चाहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पे अपना जो लॉस है वो बुक कर लेता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ 1.12 के अराउंड। उसके बाद में है पोजीशन साइज USDT। आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा अवेलेबल USDT जो साइज होगा आपका वो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहा है $10,000 अवेलेबल में। अब $10,000 में से आप कितना जो डॉलर है वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं $5,000 बुक करना चाहता हूँ, तो आपको नीचे एस्टिमेटेड बेनिफिट भी दिखा देगा कि अगर आपने इस प्राइस पे एंट्री की है, इस प्राइस पे आप एग्जिट कर रहे हैं, तो आपको कितना डॉलर का यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है उसको कैलकुलेट करके इंडियन रुपीज में भी आपको बता दिया जाएगा। आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड स्वैप टू रिड्यूस पे क्लिक करेंगे, आपकी जो पोजीशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, 5,000 और बच जाएगी, क्योंकि आपकी टोटल 10,000 की जो पोजीशन साइज है वो है। इसी प्रकार से आप जितने भी ऑर्डर छोटे छोटे लगाना चाहें लगा सकते हैं, तो छोटा छोटा प्रॉफिट आप बुक करते जाएंगे। इससे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी होता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मेरा तो एक छोटा सा पोजीशन है, मैं तो करंट मार्केट प्राइस से फॉर एग्जांपल करना चाहता हूँ, सो स्वैप टू रिड्यूस पे मैं क्लिक करूंगा एंड मेरी जो पोजीशन है वो कंप्लीटली एग्जिट हो जाएगी एंड हिस्ट्री में मुझे जो मेरी पोजीशन है वो दिखाई देगी। अब आप कहेंगे कि आपने तो बेनिफिट में एग्जिट किया था, आपको नुकसान कैसे हो गया? तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि मैंने जो मेरी पोजीशन ओपन की थी उसमें कुछ मुझे फी भी लग गई, और फी लग गई तो मेरा इतना PNL था नहीं कि मुझे जो बेनिफिट है वो हो, इसीलिए मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है। सो कुछ इस प्रकार से आप CoinDCX के मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, आपको CoinDCX एक्सचेंज के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।